प्रधानमंत्री को सफर करना पड़ेगा क्योंकि धोखा दे रहे हैं महिलाओं को। आदतन भारतीय जनता पार्टी धोखा देती रही। मैं किसी व्यक्ति के बारे में बात नहीं करता। 2023 में ये पारित हो चुका है। 33% आरक्षण का महिलाओं का पारित हो चुका है। लाए कब है? जब 2 राज्यों के चुनाव, 4 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं। चुनाव प्रचार शिखर पर है। क्या जरूरत थी इसको लाने की? आप उसी को लागू क्यों नहीं करते? हमने तो उसी समय कहा था इसे 2024 से लागू कर दो। नहीं, इसके पीछे डिलिमिटेशन, परसीमन न करना पड़े, जातिगत आरक्षण न करना पड़े आपको, परसीमन नई जनगणना पर, तो टाला कैसे जाए, धोखा कैसे दिया जाए महिलाओं को, ये रास्ता। और हम महिलाओं को धोखा नहीं देने देंगे। मोदी जी, आरक्षण लागू करना है, अभी आज की तारीख से लागू करिए। 2023 में हमने पारित कर दिया है। मौजूदा लोकसभा में जितनी शक्ति है इसी पे लागू करिए ना। नियत तो साफ हो आपकी। देखिए, बहुत ही सार्थक चर्चा कल हुई है। रात के लगभग 12:30 बजे तक यह चर्चा हुई और सभी सदस्य अपनी अपनी बातें रखे। जहां भी विपक्ष के साथियों को कुछ शंका थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्टता के साथ उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी शंका की करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे साउथ के स्टेट की ये शंका के सीट घट रहे हैं, तो प्रतिशत के साथ माननीय गृह मंत्री जी ने भी उनको बता दिया। तो हमें लगता है जिस तरह से जो चीज को लेकर जहां जहां जो शंकाएं थी, आशंकाएं थी, जो विपक्ष के साथियों का, तो एक एक बात का जवाब माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य के दौरान स्पष्टता के साथ उन्होंने दिया है। तो अब कोई शंका नहीं होनी चाहिए। और हमें लगता है कि आज जो ऐतिहासिक निर्णय होगा, निश्चित रूप से महिलाओं का जो रिजर्वेशन वो पारित भी होगा और जो आधी आबादी का कई दशक से, 3 दशक से भी ज्यादा समय से जो अपेक्षा थी, ये पूरा भी होगा। देखिए, दलगत भावना से ऊपर उठकर इस पर सोचने की आवश्यकता है। और जहां तक डिलिमिटेशन कमेटी की बात है, डिलिमिटेशन के बारे में भी स्पष्टता के साथ बातें हुई है। और जब भी डिलिमिटेशन कमेटी का रिपोर्ट आएगा तो वो भी लोकसभा के माध्यम से ही वो लागू हो सकता है। तो उसमें सभी लोग रहेंगे और कमेटी बनेगी, ये नई नहीं है। कई बार पहले भी 4 बार और बन चुके हैं। तो निश्चित रूप से उनका भी प्रोसेस है, वो भी सभी पार्टियों से भी उनकी बातें होती है, आम जन से भी सुनवाई होती है। तो कई स्टेज में उनके कार्रवाई होते हैं। तो हमें लगता है कि पहले ही चीजों को लेकर इस तरह से एक परसेप्शन बनाना सही नहीं है। और इससे ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस को पहले, कल जैसे हम लोग देख रहे थे कि शायद कुछ ऐसा उन्होंने पहले ऐसा कुछ किया है क्या, तो इसीलिए वो फिर एक गलत परसेप्शन डिलिमिटेशन पर वो बनाना चाहते हैं। तो हमें लगता है कि किसी भी तरह की कोई शंका नहीं है, आशंका नहीं अब होनी चाहिए कि लोकसभा के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी ने जो जिस तरह से स्पष्ट एक एक बिंदु पर, जिस बिंदु पर विपक्ष के लोगों को यह शंका थी, तो उस पर उन्होंने जवाब दिया है। तो इसलिए दलगत भावना से ऊपर उठकर हम तो आपके माध्यम से भी कहना चाहेंगे कि अब महिलाओं के हक के लिए उनको अब न रोका जाए, उनको उनका अधिकार मिले। और नहीं तो जिस तरह से जब 50 वर्षों तक कांग्रेस को भी राज्य शासन करने का अवसर मिला, तो जब आपको अवसर मिला तो कुछ चीजों को लेकर, आज जैसे ओबीसी की बात वो करते हैं, ओबीसी आरक्षण की बात करते हैं, तो आपको अगर इतनी ही चिंता थी तो मंडल कमीशन के रिपोर्ट को इतने वर्षों तक आपने क्यों दबाया? आपने उसको दबा कर रखा। आपने कभी भी, आपका ध्यान में नहीं आया कि जो ओबीसी कमीशन है, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दे। तो जब उन्हें अवसर मिला तो उन्होंने नहीं किया। आज जब लग रहा है कि ये शायद मेरे श्रेय हमें न मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो आज वो तरह तरह की बात करते हैं। बट उसको लेकर भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबको श्रेय मिलेगा और उन्हें क्रेडिट उन्हें नहीं चाहिए, ये विपक्ष के साथी ही क्रेडिट ले ले, लेकिन अब महिलाओं को उसके अधिकार से वंचित न रखा जाए। आप महिलाओं की जो आधी आबादी का जो अधिकार है
हक है आप वो दें, और नहीं तो आने वाले समय में निश्चित रूप से अब महिलाएं जाग चुकी हैं, आर्थिक और सामाजिक रूप से तो वो जाग चुकी हैं, सशक्त हो ही चुकी हैं, अब राजनीतिक रूप से भी वो सशक्त हैं, तो निश्चित रूप से उनके अधिकार का अगर हनन होगा, अब अगर उन्हें फिर से रोकेंगे तो आने वाले समय में महिलाएं फिर किसी को छोड़ेंगी नहीं। महिला भारतीय जनता पार्टी को समझना मुश्किल है। डीडी लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के फैसलों को समझना बहुत मुश्किल है। जब लोगों से ये कहा कि उनके एसआईआर होगी, वोट काटने का रोका जाएगा, तो वो एसआईआर के बहाने एनआरसी कर रहे थे। अगर मान लीजिए भविष्य में एनआरसी होती तो कौन से नए कागज मांगेंगे, कौन सी नई चीज आप मांगेंगे? तो यूपी में हम लोगों ने देखा एसआईआर के बहाने एनआरसी कर रहे थे। अब महिला आरक्षण के बहाने ये अपने मन मर्जी डिलिमिटेशन कर करके लोकसभाएं बनाना चाहते हैं, जिससे कभी हारे नहीं। ये जनता देख रही है। जब कभी भी ये मतदान के लिए भारतीय जनता पार्टी जाएगी, बुरी तरह भारतीय जनता पार्टी हारेगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी और जितने भी बीजेपी के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर ऑपोजिशन ये बिल पास नहीं होने देती है तो वो साफ साफ महिलाओं के अगेंस्ट खड़ी है। हम लोग महिलाओं के खिलाफ नहीं हैं, महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन उनके सहारे ये लोकतंत्र को और हमारे संविधान की जो धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये डिलिमिटेशन क्या करना चाहते हैं? अपनी मनमर्जी कॉन्स्टिट्यूंसी क्यों बनाना चाहते हैं आप? आसाम में देखा लोगों ने कि किस तरह की कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, जम्मू कश्मीर में देखा किस तरह की कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई। आपने स्टेटहुड का सबको वादा किया, लेह लद्दाख को वादा किया, आपने जम्मू कश्मीर को वादा किया, आप कहाँ खड़े उतरे? तो भारतीय जनता पार्टी जानती है और किस तरीके से जनता को गुमराह करना। ये महिला आरक्षण के बहाने डिलिमिटेशन लाना चाहते थे। अब सरकार कह रही घर गिन रहे, हमें क्यों नहीं गिन रहे? जानवरों को गिना जा रहा है, लेकिन लोगों को नहीं गिना जा रहा है। तो जनगणना जब होगी तो जाति जनगणना भी मांगेंगे, जाति जनगणना बात होगी तो आरक्षण की भी बात होगी। बहुत सारी जातियां हैं जिनकी गिनती ही नहीं है, तो कम से कम उनको गिना तो जाए। नोएडा जाने से आज माता प्रसाद पांडे जी को रोका जा रहा है। पूरे नोएडा में कुछ 44 लागू करके बैरिकेड किया गया है। ये इसलिए छिपा रहे हैं क्योंकि कुछ सरकार ऐसी बात छिपाना चाहती जो कोई न जाने। आप बताइए, यूपी को कह रहे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन जो मिनिमम वेजेस हैं पूरे देश में सबसे कम नोएडा में है। आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? हर 5 साल में आपको विचार करना चाहिए या कुछ वर्षों बाद विचार करना चाहिए, महंगाई के अनुपात में देखते रहना चाहिए आपको। आप क्यों नहीं मजदूरों की बढ़ा रहे? कौन रोक रहा है आपको? इसका मतलब आप कुछ लोगों से मिले हुए हैं, उन्हीं के स्वार्थ में उन्हें ज्यादा मुनाफा कमाने देना चाहते हैं। मुनाफा ज्यादा कमाना, भ्रष्टाचार करना, चंदा लेना, ये सब महंगाई बढ़ा रहा है। अखिलेश जी, कल जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि अखिलेश जी कभी कभी मदद करते रहते हैं, तो क्या सरकार ने संपर्क किया है? देखिए, हम तो आपसे बात करके भी मदद कर रहे हैं, आपकी मदद नहीं हो रही क्या? तो ये तो उन्हीं से पूछिए ना, हमने कौन सी मदद कर दी? मैंने हाथ जोड़ लिया उसके लिए तो